हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेंस और एडवांस में। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसका थ्योरी और इस पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ओके, स्टार्ट करते हैं। Let an experiment has n independent trials and each of the trial has two possible outcomes। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट का n इंडिपेंडेंट ट्रायल अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि हर ट्रायल में दो पॉसिबल आउटकम्स को एज्यूम करेंगे। हर ट्रायल में दो पॉसिबल आउटकम्स को एज्यूम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे वो दो पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, एक होगा सक्सेस, एक होगा फेलियर। मतलब जो भी फाइंड करना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जो भी फाइंड करना है वो होगा सक्सेस और जो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फेलियर। मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट को दो आउटकम्स में डिवाइड करना है, एक होगा सक्सेस, एक होगा फेलियर। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट का अगर n इंडिपेंडेंट ट्रायल है, जैसे एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, जब कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड आना सक्सेस है, क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया रहे कि हेड आना चाहिए। तो हेड आना अगर सक्सेस है तो टेल आना क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, एक डाइस को थ्रो करेंगे और इवन नंबर आना अगर सक्सेस है तो इवन नंबर 2, 4, 6 3 होगा। तो इवन नंबर आना सक्सेस है तो फेलियर क्या होगा, इवन नंबर नहीं आना, मतलब 1, 3, 5। ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट को दो आउटकम्स में डिवाइड करेंगे, एक होगा सक्सेस, एक होगा फेलियर। क्लियर? तो उस एक्सपेरिमेंट का अगर n इंडिपेंडेंट ट्रायल है, ठीक है, और ये दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इज p, स्मॉल p, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर इज स्मॉल q। अगर दिया हुआ है p और q सक्सेस का एंड फेलियर का प्रोबेबिलिटी है सच दैट p प्लस q इक्वल टू 1, p प्लस q 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से ये लिखा जाता है कि P ऑफ R सक्सेस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेस इज इक्वल टू NCR P टू द पावर R एंड Q टू द पावर n माइनस R। ये होता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से ये फॉर्मूला आ गया R सक्सेस का, जहां पे C है कॉम्बिनेशन NCR, ठीक है, C है कॉम्बिनेशन, P है सक्सेस का प्रोबेबिलिटी एंड Q है फेलियर का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो फार्मूला आ गया R सक्सेस का n ट्रायल में, मतलब एक कॉइन को अगर टॉस कर रहे हैं, 5 बार टॉस करेंगे तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रायल 5, और उस 5 बार टॉस करने में हेड कितना बार आएगा। अगर 2 बार हेड आएगा तो R सक्सेस कितना हो जाएगा, 2 सक्सेस। तो 5 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी। तो इस टाइप का एग्जांपल आता है इसमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, ये क्लियर हुआ। यहाँ पे R हो जाएगा रैंडम वेरिएबल। R मतलब n ट्रायल में R सक्सेस हो रहा है तो R हो जाएगा रैंडम वेरिएबल, और R का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। R का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3 ऐसा हो सकता है अप टू n। मतलब n ट्रायल में n सक्सेस आने का चांसेस यहाँ पे है, और वो सक्सेस क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 से लेकर n तक ये R है रैंडम वेरिएबल। जैसे एक कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो एक कॉइन को टॉस करेंगे, 5 बार टॉस करेंगे तो हेड आना सक्सेस है। तो हेड कितना बार आ सकता है, या तो हेड किसी में भी नहीं आए, या फिर हेड 1 बार आए किसी में भी, या फिर हेड 2 बार आए, या 3, 4, 5 इसी तरह का आए। 5 बार तक आ सकता है, जितना मैक्सिमम ट्रायल है उतना ही तक सक्सेस आ सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा R रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये अब होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये जो रैंडम वेरिएबल आया है 0, 1, 2, 3 अप टू n, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो ये सबका प्रोबेबिलिटी को कंबाइन हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे यहाँ पे अगर R का वैल्यू 0 होगा, मतलब 0 सक्सेस, तो यहाँ लिख सकते हैं P ऑफ R इक्वल टू 0। फिर उसके बाद अगर 1 सक्सेस है, 1 सक्सेस, P ऑफ R इक्वल टू 1। उसके बाद P ऑफ R इक्वल टू 2 से अप टू P ऑफ R इक्वल टू n ट्रायल है तो n सक्सेस तक जाएगा ये। तो ये जो सारा चीज आ रहा है ये हो जाएगा इस रैंडम वेरिएबल का
मतलब इस बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये आ जाएगा P ऑफ r इक्वल टू 0, P ऑफ r इक्वल टू 1, P ऑफ r इक्वल टू अप टू P ऑफ r इक्वल टू n। ये सारा हो गया। और यहाँ पे एक चीज है कि अगर ये सबका सम करेंगे, अगर ये सबका सम करेंगे मीन्स P ऑफ r इक्वल टू 0 प्लस P ऑफ r इक्वल टू 1 प्लस P ऑफ r इक्वल टू 2, ये सबका सम करेंगे अप टू P ऑफ r इक्वल टू n। तो देखिए कितना आता है। P ऑफ r इक्वल टू 0 बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से लिख सकते हैं n ट्रायल में 0 सक्सेस मीन्स NC0 P टू दी पावर 0 Q टू दी पावर n माइनस 0। ठीक है, 1 सक्सेस का क्या होगा प्रोबेबिलिटी NC1 P के पावर 1 Q के पावर n माइनस 1। 2 सक्सेस n ट्रायल में 2 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा NC2 P टू दी पावर 2 Q टू दी पावर n माइनस 2 अप टू r इक्वल टू अगर n हो जाएगा मतलब n ट्रायल में n सक्सेस, तो यहाँ पे होगा NCn P टू दी पावर n Q टू दी पावर n माइनस n। तो ये जो चीज लिखा हुआ है ये बाइनोमियल थ्योरम, जो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर होता है उस बाइनोमियल थ्योरम से इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये आता है Q प्लस P टू दी पावर n। Q प्लस P टू दी पावर n का अगर एक्सपेंशन करेंगे तो ये होता है NC0 Q टू दी पावर n, फिर NC1 Q टू दी पावर n माइनस 1 इंटू P, NC2 Q टू दी पावर n माइनस 2 इंटू P टू दी पावर 2। ये होता है इसका बाइनोमियल से एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन किया हुआ है, इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा P प्लस Q टू दी पावर n। और अभी जो हम लोग सक्सेस और फेलियर डिस्कस किए थे तो उसमें P प्लस Q का वैल्यू 1 था, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 टू दी पावर n मीन्स 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ P ऑफ r इक्वल टू i, जहां पे i का वैल्यू 0 से n होगा तो इसका समेशन होता है 1। मतलब r सक्सेस, r है रैंडम वेरिएबल, तो सारा रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम करेंगे तो वो हमेशा 1 होगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो ये अभी हम लोग डिस्कस किए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स। ए पेयर ऑफ डाइस 6 टाइम्स थ्रो किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल होगा 6। गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड ए सक्सेस। डबलेट आना सक्सेस कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस, एग्जैक्टली 1 सक्सेस, एटलीस्ट 1 सक्सेस एंड एट मोस्ट 1 सक्सेस। ये चारों का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो जब 6 ट्रायल है मतलब n का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, n का वैल्यू हो जाएगा 6। अब फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब p का वैल्यू एंड q का वैल्यू। तो डबलेट आना चाहिए, तो जब पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करेंगे, पेयर ऑफ डाइस को, तो सैंपल स्पेस कितना होगा टोटल 36। ठीक है, और डबलेट कितना कितना तरीके से आ सकता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये 6। तो 6 एलिमेंट है डबलेट, तो डबलेट का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6 अपॉन 36 मतलब 1/6। और P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है, तो Q मिल जाएगा 1 माइनस P, मतलब 1 माइनस 1/6, ये आ जाएगा 5/6। तो P का वैल्यू आ गया 1/6 एंड Q का वैल्यू आ गया 5/6, और N कितना है, नंबर ऑफ ट्रायल 6 है। तो अब फाइंड करते हैं नो सक्सेस। नो सक्सेस मतलब R इक्वल टू 0। तो जब R इक्वल टू 0 होगा नो सक्सेस, तो यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं R इक्वल टू 0 का NC0 P टू दी पावर 0 एंड Q टू दी पावर n माइनस 0। ठीक है, ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से आया कि अभी जो फार्मूला हम लोग डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे 0 सक्सेस है, n का वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 6C0 P, P मतलब 1/6, तो 1/6 टू दी पावर 0, Q मतलब 5/6, तो 5/6 टू दी पावर 6, तो 6C0 ये कितना आएगा, ये होता है 1, और 1/6 टू दी पावर 0 तो 1 ही होगा, और ये 5/6 तो 5/6 टू दी पावर 6। ठीक है, तो 1 इंटू करेंगे तो
इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5/6 टू द पावर 6 हो जाएगा इसका आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो सक्सेस आ गया 5/6 टू द पावर 6। ओके, अब नेक्स्ट है एग्जैक्टली वन सक्सेस। तो एग्जैक्टली वन सक्सेस मतलब R इक्वल टू 1, R इक्वल टू 1 मतलब एग्जैक्टली वन सक्सेस। इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे R इक्वल टू 1 का, तो ये हो जाएगा NC1, n का वैल्यू 6 है ना, यहाँ रख देते हैं, तो 6C1 P टू द पावर 1 एंड Q टू द पावर 6 माइनस 1। तो 6C1 P कितना है 1/6, तो ये हो जाएगा 1/6 टू द पावर 1 और Q का वैल्यू 5/6, तो ये हो जाएगा 5/6 टू द पावर 5। ओके, 6C1 होता है 6 और 1/6 इंटू 5/6 टू द पावर 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5/6 टू द पावर 5। ये हो गया इसका आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन सक्सेस। अब थर्ड में है एटलीस्ट वन सक्सेस। एटलीस्ट वन सक्सेस का मतलब R इक्वल टू मतलब कम से कम एक सक्सेस होना चाहिए। तो सक्सेस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 तक हो सकता है। मतलब R इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6। तो देखिए ये सबका सक्सेस का प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और सबका सम कर देंगे, क्योंकि एटलीस्ट वन सक्सेस लिखा हुआ है। एटलीस्ट वन सक्सेस लिखा हुआ है मतलब या तो 1 सक्सेस होना चाहिए, या तो 2 सक्सेस होना चाहिए, या 3, ऐसे सबका सम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, P ऑफ R इक्वल टू 0 फाइंड कर लेते हैं, मतलब 0 सक्सेस का। और 0 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाला जो 0 सक्सेस था उससे कितना आया था, उससे आया था 6C0 1/6 टू द पावर 0 एंड 5/6 टू द पावर 6, मतलब ये आ गया था 5/6 टू द पावर 6 नो सक्सेस का। और फाइंड करना है ये सब का सम। तो एक होता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश मतलब इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। तो अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दिए हैं E डैश, ये कितना आ गया 5/6 टू द पावर 6, तो यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E फाइंड कर सकते हैं। ये कितना होगा 1 माइनस 5/6 टू द पावर 6, ये हो जाएगा इसका आंसर थर्ड वाला का। एटलीस्ट वन सक्सेस मतलब R का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 0 फाइंड कर लिए और 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस। क्लियर होगा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर एटमोस्ट वन सक्सेस। एटमोस्ट वन सक्सेस मतलब ज्यादा से ज्यादा एक सक्सेस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम हो सकता है। मतलब यहाँ पे R का वैल्यू होगा 0 या फिर 1। R का वैल्यू होगा या तो 0 या फिर 1। तो R का वैल्यू 0 अगर है तो लिख सकते हैं P ऑफ R इक्वल टू 0, जो कितना आ गया था, यह था 5/6 टू द पावर 6 एंड P ऑफ R इक्वल टू 1 एटलीस्ट वन सक्सेस, तो ये कितना आ गया था, ये होगा 6C1 1/6 टू द पावर 1 एंड 5/6 टू द पावर 6 माइनस 1, तो ये आ गया था 5/6 टू द पावर 5। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है एटमोस्ट वन सक्सेस मतलब या तो 0 सक्सेस या तो 1 सक्सेस, ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन सक्सेस इज इक्वल टू 5/6 टू द पावर 6 प्लस 5/6 टू द पावर 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन अच्छे से आपको। तो सेकंड क्वेश्चन है 3 balls are drawn from a bag containing 5 white and 4 red balls. Find the probability distribution of the number of red balls drawn. मतलब एक बैग है जिसमें 5 white ball है, 4 red ball है, 3 ball उसमें से ड्रॉ करेंगे, तो नंबर ऑफ रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बैग में 5 व्हाइट बॉल है, 4 रेड बॉल है, 3 बॉल ड्रॉ करेंगे, 3 बॉल ड्रॉ किया जा रहा है। अब देखिए रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, तो रेड बॉल यहाँ पे हो जाएगा रैंडम वेरिएबल, और उस रैंडम वेरिएबल का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, मतलब 3 बॉल ड्रॉ करना है, 4 रेड बॉल है, तो रेड बॉल कितना हो सकता है ये तीनों में से, तो हो सकता है कि R का वैल्यू मतलब जो रैंडम वेरिएबल है वो 0 होगा, मतलब 0 रेड बॉल, या फिर हो सकता है R का वैल्यू 1 होगा मतलब 1 रेड बॉल, या R का वैल्यू 2 होगा,
या r का वैल्यू 3 होगा। मतलब 0 रेड बॉल, 1 रेड बॉल, 2 रेड बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स, ऐसा हो सकता है। जब r का वैल्यू 0 होगा मतलब कोई भी रेड बॉल नहीं होगा, मतलब तीनों का तीनों व्हाइट बॉल होगा। जो तीनों का तीनों व्हाइट बॉल होगा, इसका अगर हम लोग फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी, मतलब 0 रेड बॉल, मतलब तीनों का तीनों व्हाइट बॉल होगा। व्हाइट बॉल कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5c3/9c3, ये इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। ओके, अब p ऑफ r इक्वल टू 1 का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा कितना, r इक्वल टू 1 मतलब एक रेड बॉल, एक रेड बॉल, बाकी 2 बचा व्हाइट बॉल, क्योंकि 3 बॉल ड्रॉ करना है तो एक रेड बॉल, तो हो जाएगा 4c1 इंटू 5c2/9c3, ये हो जाएगा इसका। ओके, अब है p ऑफ r इक्वल टू 2 मतलब 2 गो रेड बॉल, तो 2 गो रेड बॉल, तो व्हाइट बॉल कितना बचेगा 1, क्योंकि 3 बॉल ड्रॉ करना है, 2 रेड बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो एक व्हाइट बॉल होगा। तो 4c2 इंटू 5c1/9c3, ये हो जाएगा r इक्वल टू का। अब फाइंड करना है r इक्वल टू 3 का, तो जब r इक्वल टू 3 का फाइंड करेंगे मतलब तीनों का तीनों रेड बॉल होगा, व्हाइट बॉल नहीं होगा, तो तीनों का तीनों रेड बॉल होगा, मतलब 4c3/9c3, ये हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये चारों 1 2 3 4, ये चारों क्लियर हुआ। ये मतलब रेड बॉल यहाँ पे हो जाएगा रैंडम वेरिएबल, और 3 बॉल ड्रॉ कर रहे थे तो उस रैंडम वेरिएबल का वैल्यू होगा 0 1 2 3। क्लियर हुआ क्वेश्चन अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 अब, A coin is twice as likely to comes heads as tails, मतलब एक कॉइन ऐसा है कि हेड आने का चांसेस टेल से डबल है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। इन अ सीक्वेंस ऑफ 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड हेड अकर्स ऑन द 5th टॉस। ठीक, 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल करना है और प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि तीसरा हेड 5वां टॉस में आना चाहिए। मतलब 5 बार टॉस कर रहे हैं, 5 ट्रायल हो रहा है, तो जो 5वां टॉस है उसमें तीसरा हेड आना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में पहले जो दिया हुआ ऊपर में कि हेड का आने का चांस डबल है टेल से, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो हेड का प्रोबेबिलिटी कितना है, टेल से डबल है, और कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा और टेल आएगा, ये दोनों का सम होना चाहिए 1। ठीक है, ये हो जाएगा दोनों का प्रोबेबिलिटी। अब 5 ट्रायल है तो इनका वैल्यू 5 है, 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल है। अब देखिए कि 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल में हेड जो आ रहा है वो तीसरा हेड आना चाहिए 5th टॉस में, तीसरा हेड 5th टॉस में आना चाहिए। इसका मतलब है कि 4 टॉस में 2 बार हेड आया होगा, 4 टॉस में 2 बार हेड आया होगा। तो ऐसा लिख सकते हैं कि 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल है, ये थर्ड वाला में, ये जो 5th वाला है, 5th वाला, उसमें तीसरा हेड आना चाहिए। इसका मतलब ये चारों मिलके 2 गो हेड आना चाहिए, ये चारों में किसी में भी 2 हेड आना चाहिए, और तीसरा जो हेड है वो 5वां में आना चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से सोचे तो 4 ट्रायल में 2 सक्सेस हो गया, 4 ट्रायल में 2 सक्सेस हो गया, और 5वां फिर से एक सक्सेस है, मतलब हेड आ रहा है। तो ये 4 टॉस में 2 हेड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 4c2, और हेड का प्रोबेबिलिटी कितना है 2/3, तो 4c2 p टू द पावर 2, मतलब p मतलब सक्सेस, यहाँ हेड आना सक्सेस है तो 2/3 टू द पावर 2 एंड 1/3 टू द पावर 4 - 2, मतलब यहाँ भी आ जाएगा 2। और ये देखिए 5वां टॉस में हेड आना चाहिए, तो हेड का कितना होता है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे लिखा हुआ 2/3, तो 2/3 यहाँ पे कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4c2 हो जाएगा 6, ओके, ये 2 का स्क्वायर यहाँ 2, तो ये हो जाएगा 8 यहाँ 9 यहाँ 3, तो 3 का पावर 5 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से एक 3 कट करेंगे, यहाँ 2 बचेगा, तो ये होगा 16/3 टू द पावर 4, मतलब 16/81, ये हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक है। तो मतलब देखिए फिफ्थ टॉस में थर्ड हेड आना चाहिए, मतलब 4 टॉस में 2 हेड आ चुका होगा, मतलब 4 ट्रायल में 2 सक्सेस और 5वां ट्रायल खुद एक हेड होगा और हेड का प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो बस इंटू कर दिए इसको, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से ये जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी है इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते हैं। तो होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड से, और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो। विश यू ऑल द बेस्ट।